तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में आपने दोस्तों वीडियो सभी देख ली हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों अलग एक हटके वीडियो। कुछ इस तरह की वीडियो है दोस्तों आपके लिए हटके। तो आपको कितनी बार हमने ड्रैगन फ्रूट की बहुत सारी वीडियो दी हैं, तो टोटल हमारी सभी वीडियो एक जैसी और एक ही फार्म से बनी हुई हैं और धीरे धीरे आपको उस पर अपडेट देते रहते हैं। लेकिन आज आपको हम देते हैं एक अलग अपडेट। अलग अपडेट क्या है दोस्तों, इसकी बिक्री के लिए कहाँ आप संपर्क करेंगे और दोस्तों इसको लगाने में कितना खर्चा आता है और किस तरकीब से आप इसको लगाना चाहते हैं, तो कितना खर्चा किस में आएगा, तो आज इसकी बात करेंगे दोस्तों हम। और अभी ड्रैगन फ्रूट के पौधे के साथ ही हैं दोस्तों, देखिए आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे। तो दोस्तों इसका लगाने की विधि है दोस्तों, एक पिलर पे ये 4 पौधे आते हैं दोस्तों। इस तरीके का पिलर होता है। तो आपको जितने भी पौधे लगाने हैं या जितने भी आपको पिलर लगाने हैं, तो 1 एकड़ में 500 के करीब पिलर आते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। और 1 एकड़ में आप 500 के पिलर करीब मान लीजिए, और एक पौधे पे, एक पोल पे दोस्तों 4 पौधे लगेंगे। तो इस पिलर की कॉस्ट पड़ती है 320 रुपये के करीब। और अगर आप बना लेते हैं दोस्तों तो आपका कॉस्ट थोड़ा पड़ता है महंगा, लेकिन वो आप मजबूत करके बना लेते हैं। लेकिन ये पिलर जो आपको मिलेगा 320 रुपये, आपको सरिये वाले देंगे जिसमें छोटी सी तिल्ली डाल देते हैं दोस्तों भी। और आप बनाओगे तो इसको बढ़िया करके बनाओगे तो आपको ये 320 रुपये में बढ़िया पिलर बन जाएगा दोस्तों, मजबूत पिलर अगर आप बनाओगे। तो दोस्तों एक पिलर की कीमत होगी 320 से 330-40 रुपये के करीब आप मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज स्टेट वाइज अकॉर्डिंग जो भी आपका रोड़ी डस्ट बजरपुर सरिये का रेट है, तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी आपके यहाँ रेट है, कम भी है फालतू भी होता है रेट। तो इस तरीके का आपको एक पिलर लेना है दोस्तों। पिलर के ऊपर 4 पौधे लगाने हैं दोस्तों। 4 पौधों की कॉस्ट आपकी पड़ेगी 240 रुपये के करीब, क्योंकि 60 से 70 रुपये मिनिमम ये पौधा मिल जाता है। मैक्सिमम 60 से 70 रुपये का पौधा है दोस्तों। तो एक पौधे की कॉस्ट 60 रुपये मान लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो एक पौधे की कॉस्ट 60 रुपये और पिलर की होगी आपकी 340 रुपये। तो दोस्तों पिलर की 340 और 60 वे उसमें डाल दो दोस्तों। जो पौधे के हैं आपके 260 रुपये के करीब मान लीजिए आप, मान लीजिए 240 रुपये के करीब मान लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अगर आप 60 रुपये का एक पौधा लेते हैं तो आपको 240 रुपये के पौधे हो गए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरकीब से आप 60 रुपये के पौधे के हिसाब से आप मिनिमम 50 का पकड़ लीजिए दोस्तों। तो आपका 550 रुपये का ये पूरा खर्चा है। फिर इसके ऊपर एक रिंग लगाना होता है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर रिंग लगाना पड़ता है 200-250 रुपये का रिंग, वो तैयार होता है दोस्तों। अगर आप घर पे करोगे उसको इतने का ही होगा वो भी तैयार। तो उसका रिंग का भी मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ दोस्तों। खंबे का तो है, लेकिन रिंग का भी डालते हूँ, कैसा रिंग होता है वो बाजी को फिगर होता है। तो 200-250 रुपये का रिंग पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पिलर 700-750 रुपये में तैयार। यानी कि मिनिमम मैक्सिमम 800 रुपये मान लीजिए, 800 रुपये का एक आपको पिलर पड़ेगा। और 1 एकड़ में 400 से 450 पिलर आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है दोस्तों। 10 बाई 10 पे लगाओ, 7 बाई 7 पे लगाओ, या 12 बाई 12 पे, वो आपकी खेती के हिसाब से जैसे भी आपको 450-500 पिलर 1 एकड़ में लगते ही हैं दोस्तों। अगर आपको इंटरक्रॉप लेनी है इस तरीके से जैसे हमने लिए, तो हमारी छोटी जगह है, 7 फुट से करीब जगह है। आप 10 फुट पे भी लगा सकते हैं इसको, और आप इसको 12 पे भी लगा सकते हैं, आप इसको 7 पे भी लगा सकते हैं। पिलर से पिलर की दूरी आपकी 7 फुट रहेगी मैक्सिमम, और बीच की दूरी 12 फुट या 10 फुट आप कर सकते हैं। और इसको लगा सकते हैं, अगर हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं तो आप 7 फुट 7 फुट 7-7 फुट दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका खर्चा हो गया 700-800 रुपये का इसका पिलर का रिंग का। लेकिन इस पिलर रिंग को कॉस्ट कट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए एक टायर चाहिए। इसमें 2 सुराख करवाने होंगे आपको दोनों तरफ। तो एक सरिया घाल के टायर भी रख सकते हैं। तो टायर भी मिनिमम आपका ये बढ़ जाता है, 30-40 रुपये के सरिये होते हैं और 50-60 रुपये का टायर आ जाता है। अगर आप टायर से भी करना चाहते हैं तो वो भी 100-125 रुपये में टायर पड़ जाता है आपको सरिये समेत। लेकिन दोस्तों टायर का थोड़ा सा आपको ये है, वो पक्का जुगाड़ नहीं रहेगा, थोड़ा कच्चा रहेगा, क्योंकि सरिये फिर लोड लेते हैं आपके और वे सरिये मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका छोटा छोटा एक खर्चा ये। फिर इसमें आपको लेना है मुर्गी का खाद, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट,
या 2-4 जो आपकी फंगस की दवा है ठीक ठाक सी वे डालनी है आपको। तो आपको मैक्सिमम इस पर पौधे के साथ जैसे आप पौधा लगाओगे पोल पे, तो आपको 4 तसले गोबर का खाद चाहिएगा। उसे मिक्स करके आप मुर्गी उर्गी का गोबर का जो भी है आपका वर्मी कंपोस्ट मिला के उसको डाल दीजिए उस पर। फिर आप 4 पौधे इस पर रोपण कर दीजिए, मतलब लगा दीजिए, गाड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका पौधा स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्रूट पे आपका अगर आपने सही देख रेख कर दी तो 11 से 12 महीने में फ्रूट आपको दे देगा। 11 से 12 महीने में इसलिए दे देगा फ्रूट आपको ये, अगर आप इसको लगाते हैं। इसका वैसे अकॉर्डिंग बरसात से बरसात है, 18 महीने का फ्रूट, बरसात से बरसात तो इसका अगस्त के करीब फ्रूट आता है बरसात में। तो दोस्तों आप देख लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगर आप बीच में इसको लगाना चाहते हैं, जैसे हमने 15 अगस्त को लगाया था तो हमें 11 महीने में फ्रूट मिल गया था। तो आप जैसे इसके लगाने का समय निश्चित करेंगे तो अगली उसमें बरसात में आपको ये फ्रूट दे देगा। साल भर से साल भर के अगले साल को फ्रूट दे देगा आपको दोस्तों ये। तो ये हो गया आपका एक खर्चा दोस्तों छोटा सा। और एक खर्चा और बता देता हूँ मैं इसमें जो मैंने नहीं जोड़ा है दोस्तों। अगर आप चाहते हो सस्ता जुगाड़ करना तो एक ट्रेली सिस्टम है दोस्तों। ट्रेली सिस्टम अभी हमने एक फार्म में लगाया है, उसको मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा। उसकी जब भी वीडियो चलेगी उसकी डलेगी तो उसकी अपडेट दे दूंगा दोस्तों मैं इसमें। तो आप उस मैटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा बांस के मैटर से किया है। बांस पे हमने ये लगा दिया है दोस्तों, सही सर्वाइव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे तार खींच दिया है नीचे ये, ताकि हमारा बांस भी रहे और तार भी रहे। तो दोस्तों हमें जो है पौधा जान बचानी है पौधे की, किसी भी तरीके से आपको ये पौधा ऊपर खड़ा रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम इसको इस तरकीब से लगा रहे हैं। आप किस तरकीब से लगाओगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरकीब से आप लगा सकते हो। लेकिन ये खेती जो है दोस्तों लंबे समय की है, 10-15 साल की है। 10-15 साल बांस पे नहीं टिकेगा। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर 10-15 साल की खेती है या 10-20 साल की खेती है तो आपने बांस पे क्यों लगा दिया जब टिकेगा नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब 15 से 20 साल की खेती है आपने बांस पे क्यों लगा दिया। तो बांस पे हमने दोस्तों इसलिए लगा दिया, ये हमारा फार्म जो है ये थोड़ा किसी पर्पस पे लिया है। और इसके बाद हमें एक नए फार्म की थोड़ी सी डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें इसके पौधे सब चले जाएंगे दोस्तों। इसकी प्योद भी चली जाएगी, इसके पौधे भी चले जाएंगे। जब भी हम लेके जाएंगे इसको 10-5 साल बाद तो हमें ये खाली करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने ये बांस पे पौधा रोक दिया है। अगर आप इस तरीके से अपना ये पौधा बनाना चाहते हो, ये प्योद को अपने फार्म के लिए तैयार करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इतने आपका ये चल रहा है 10-5 साल चलेगा, और नहीं तो फिर दूसरे फार्म में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट किस तरीके से कर देंगे दोस्तों, आप कहोगे कि पौधे में वजन हो गया, कैसे शिफ्ट करोगे। देखिए जो हमारा पौधा जाने लायक है उसको तो हम ले जाएंगे, और जो हमारा जाने लायक नहीं है पौधा उस पौधे की हम कटिंग करेंगे, बड़ी ही लीव के साथ प्लांटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि आपने बांस पे लगा दिया 15 से 20 साल, तो 15 से 20 साल आपका बांस नहीं चलेगा। ये आप सही समझ रहे हैं दोस्तों। तो हमने इसकी स्टिक प्लांटिंग करेंगे, हम इस तरीके की स्टिक लेंगे बड़ी लंबी की लंबी, और हम उसको दूसरे फार्म में शिफ्ट कर देंगे दोस्तों। इतने हमारे 10-15 साल इसमें चल रहा है, जितने भी चल रहा है बाकी फिर उसमें ले जाएंगे दोस्तों हम। तो इसलिए इस मेथड से आप ड्रैगन फ्रूट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ़िलहाल अभी ज़मीन नहीं है तो आप कहीं ज़मीन की तलाश करके भी लगा सकते हैं, और पौधे को अपने यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों हमारे पास अभी पौधा भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और आपका ड्रैगन फ्रूट भी आ जाएगा, और इतने आप ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मैन मकसद आज समझाने का था दोस्तों, और बताने का था आपको कितने आप अपनी कॉमर्शियल खेती करोगे, इतने आप उस ड्रैगन फ्रूट की सारी जानकारी आप उसको समझ जाओगे धीरे धीरे। जब उसकी जानकारी आप समझ जाओगे तो आप कहीं भी उसको फार्म में लगा सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है दोस्तों। आप इस तरीके से भी अपना ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हो। और दोस्तों हमारा मुखिया जो है देखो इधर सारा कबाड़ा साफ़ कर दिया है इधर धीरे धीरे।
और इधर से अभी गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है दोस्तों, तो बारिश भी आ सकती है। तो आप इस तरीके से अपना ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हो दोस्तों, और पौधा बांस पे रोक सकते हो तार के साथ, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका बढ़िया जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी ज़मीन है, तो आप खंबे से तुरंत एकदम लगाओ और अपना काम चालू पाओ 1.5 साल, ठीक है दोस्तों। मेन मकसद है इसका फंगस का, फंगस आपके खेत में नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पौधा आपका बढ़िया चलेगा। वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद और ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास ये सब मिला के और आप फार्म की तैयारी कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पौधा मंगाइए और पौधा उसी नर्सरी से लीजिए दोस्तों जिस पे एक बार आपने विजिट किया हो या फिर फ्रूट ले रखा हो किसी ने, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार फ्रूट के समय पे ज़रूर जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ्रूट किस तरीके का है और कौन सी वैरायटी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की आपको अपना फार्म कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको खंबे की कॉस्ट बता दी दोस्तों, टायर की बता दी और आपको रिंग की बता दी, और ये आपको बांस का खर्चा भी बता दिया दोस्तों कि बांस पे आप रोक सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं देंगे, तो धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे अपने दूसरे फार्म की भी। तो ये पौधा हमारा इस तरीके से अभी सही खड़ा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हल्की फुल्की फंगस आती रहती है दोस्तों, बाकी कोई बीमारी नहीं रहती है ऐसी, और आपको फ्रूट भी मिलता रहेगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद। आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद दोस्तों।